बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, इमरान खान का बयानिया कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, और इसके अलावा इमरान खान का ये बयानिया कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी और ना ही पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होगी। और उनका ये बयानिया कि मुल्क में जब तक इलेक्शंस नहीं होते पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो स्टेबल नहीं होगी, और अगर पॉलिटिकल जो हमारी स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं होगी। और इस सारे मामले के पीछे जो उनके सर्कमस्टांसेस हैं और जो वो काम करवाना चाहते हैं, उनका जो सबसे इस वक्त बड़ा मैंडेट है कि मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाए जाएँ। तो उस पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इमरान खान अब तक उनकी जो काविश है इलेक्शन करवाने की, वो उसमें किस हद तक कामयाब हो चुके हैं और उन्होंने क्या क्या एक्शंस लिए, और सारे मामले की अंदरूनी कहानी में अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूंगा। और हम ये भी बात करेंगे कि वो जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो वो एक्शंस ले रहे हैं और जो वो एफर्ट कर रहे हैं, और कब तक मुतवक्के है कि वो इलेक्शंस करवाने में कामयाब हो जाएंगे। इससे पहले कि जो अदम एतमाद की तहरीक पीडीएम की जानिब से पेश की गई, चूँकि इमरान खान ने ये ऐलान किया था, ये अनाउंस किया था कि 23 दिसंबर को हम असम्बली जो है वो डिज़ोल्व कर देंगे, लेकिन उससे पहले पीडीएम की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। फिर उसके बाद उन्होंने मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने जारी की कि जो सीएम हैं वो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस के तहत अपनी काउंटिंग जो है वो पूरी करें। अगर वो काउंटिंग पूरी नहीं करेंगे तो हम जो है वो इनको ओहदे से मुस्ताफ़ी कर देंगे, इनको ओहदे से हटाया जाएगा। और इससे पहले जो इमरान खान की प्लानिंग थी कि क्योंकि उनको तो आइडिया था ही नहीं कि इतना बड़ा इशू बन जाएगा, इतना बड़ा क्लैश बन जाएगा, चूँकि पीडीएम ये चाहती है कि किसी भी सूरत मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शंस फिल वॉर ना हों, बल्कि वो टाइम चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अभी जो पाकिस्तान की आवाम है वो अभी उन पर इक्तफ़ा नहीं कर रहे, उन पर जो उनका नज़रिया और उनकी सर्टिफिकेशन अभी नहीं बन रही। इसलिए वो चाहते हैं कि जो इस मामले को इलेक्शन वाला प्रोसीजर है ये कुछ माह आगे लेके जाया जाए। तो दूसरी जानिब इमरान खान का बयानिया जो है और जो उन्होंने एफ़र्ट्स की वो कहाँ तक पहुँची हैं, और इस मामले में उनकी जो एफ़र्ट्स हैं वो किस हद तक रंग लाती नज़र आ रही हैं। इससे पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने 23 दिसंबर को असम्बली की तहलील का कहा, उससे पहले पीडीएम ने कहा कि अदम एतमाद हम लाएंगे, क्योंकि अदम एतमाद का मतलब ये है कि अदम एतमाद जब तहरीक आई और उसके बाद जो लोग सीएम पर अदम एतमाद करेंगे वो काउंटिंग देनी थी पीडीएम ने, वो उन्होंने वापस ले ली, और जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो परवेज़ इलाही के खाते में डाल दी कि आप वोट लें कि लोग आप पर इत्मीनान करते हैं। जो 88 मेंबर हैं आप पर इत्मीनान का इजहार करते हैं, ये आपने शो करवाना है। जब ये मामला कोर्ट में गया तो अदालत ने जो उनको डी नोटिफिकेशन करने का जो नोटिफिकेशन था वो अदालत ने मुअत्तल कर दिया, और उनको डी नोटिफाई जो है वो अदालत ने उनकी मुअत्तल कर दी। लेकिन अदालत ने उनकी जो उनकी सिटिंग और उनकी कबीना को अदालत ने बहाल कर दिया। साथ में ये शर्त रखी कि आपको 11 जनवरी का टाइम अदालत ग्रांट कर रही है, आपका स्टेटस को जो है वो बहाल किया जा रहा है, लेकिन आपने मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस आपने लेनी है, आपने ये शो करना है कि आपके पास जो मेंबर हैं वो आप पर इत्मीनान करते हैं। अब देखेंगे कि जो 11 तारीख से पहले 1-2 दिन पहले या तो अदम एतमाद लेके आएंगे, और या फिर 11 के बाद, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमारे कुछ अरकान जो है वो बैरून ममालिक गए हुए हैं और उनकी वापसी तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। वो तो सेटिस्फाई है कि हम जो अदम एतमाद वाला प्रोसीजर है, मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, हम इसमें जीत जाएंगे। और उसके बाद जो उनकी प्लानिंग है कि हम असम्बलियाँ जो है वो डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व जब असम्बलियाँ होंगी तो फिर वहाँ से इमरान खान का जो मिशन है वो कंटिन्यूसली में आएगा, वो वहाँ से जारी होगा। और अभी तक जो इमरान खान का मिशन था कि रमज़ान से पहले पहले इलेक्शंस हो जाए, वो जो इस वक्त है सूरत हाल में कंप्लीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, पेंडिंग वाला मामला है। और दूसरा जो जिस बिहार पे इमरान खान ने
इलेक्शंस कंडक्ट करवाने थे वो था डिसोल्यूशन ऑफ असम्बलीज़। वो अभी पेंडिंग हो गई हैं, वो भी अदालत की जानिब से उनको टाइम दिया गया है कि आपने अभी असम्बलीज़ डिज़ोल्व नहीं करनी 11 तक। उससे आपसे पहले अगर आपने असम्बली डिज़ोल्व करनी है उससे पहले आपको जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस आपको जीतना पड़ेगा, और उससे पहले आप असम्बली डिज़ोल्व नहीं कर सकते। ये ऑनरेबल कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की और तफसीली उन्होंने फैसला जारी किया, और गवर्नर का जो नोटिफिकेशन था डी नोटिफाई करने का वो उन्होंने मुअत्तल किया, और जो परवेज़ लाही और उनकी कबीना को अदालत ने बहाल किया। लेकिन जो सारे सर्कमस्टांसेस घूम रहे हैं वो पंजाब की हुकूमत के गिर्द क्यों घूम रहे हैं, चूँकि केपी में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन असल मामला जो है वो पंजाब का है। और चूँकि पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब ही है, और इसी की सियासत जो है वो पूरे पाकिस्तान की सियासत काउंट होती है। और इमरान खान जो है वो अपने मैंडेट में, अपने नज़रिए में किसी हद तक तो कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके रास्ते में रुकावट आ गई है। और रुकावट ये है कि जब तक वो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो प्रोसीड नहीं करते, वो तब तक जो है असम्बली डिज़ोल्व नहीं करते, और असम्बली डिज़ोल्व नहीं होंगी तो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट नहीं किए जा सकते। और चूँकि अगर 2 असम्बलीज जो है वो डिज़ोल्व होती हैं तो मुल्क के करीबन 66% जो है वो टोटल जो है उसमें से इलेक्शन होंगे 66% में। तो अगर ये 66% में होते हैं तो इमरान खान का नज़रिया ये है कि फिर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी ये राय होगी कि हम इनको आम इंतखाबात की तरफ लेके जाएँ, आम इंतखाबात करवाए जाएँ। जो है इमरान खान की प्लानिंग है कि जब 2 असम्बली डिज़ोल्व करेंगे तो फिर जो है वो इन पर प्रेशर डाल के या किसी तरीके से अदारों के साथ जो बातचीत करके मुल्क को जनरल इलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे, जबकि पीडीएम जो है वो जनरल इलेक्शन के लिए रेडी नहीं है। अब हम देखेंगे कि जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस कब जो है पीटीआई की जानिब से लॉन्च की जाती है और कब वो जीतते हैं। फिर जो असम्बली को डिसोल्यूशन का मामला वो भी आएगा, और जो भी इसमें साथ साथ डेवलपमेंट होंगी कि उन्होंने इमरान खान का जो नज़रिया है वो किस हद तक कामयाब होता नज़र आ रहा है, इलेक्शंस वो कब करवा रहे हैं, और दूसरा पीडीएम की जानिब से क्या क्या रुकावटें डाली जा रही हैं और रिएक्शन में पीटीआई क्या क्या एक्ट कर रही है। जो भी डेवलपमेंट होंगी वो मैं साथ साथ अपने नाज़रीन के डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।